गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई ऐसा कंप्यूटर जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटेड कोई रोबोट, जहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऐसी क्षमता रखता हो कि जैसे इंसानी दिमाग सोचता है। तो यानी कि आर्टिफिशियली तैयार किया गया कंप्यूटर, जहाँ रोबोट, कंप्यूटर ऑपरेटेड रोबोट, जहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंसानी इंटेलिजेंस की तरह सोच के काम करता हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत सालों से ये कंसेप्ट एक बना हुआ है और ये साइंस है अपने आप में एक, जो काफ़ी देर से चली आ रही है, लेकिन कुछ पिछले 3 4 5 सालों से ये बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। हालांकि बड़े बड़े जो थिंकर हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, लाइक एलन मस्क की तरह लोग जो हैं, उनका ये भी कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानवता के लिए, ह्यूमन के लिए एक खतरा भी हो सकता है, फ्यूचर में वो एक खतरा भी हो सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये करता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसान के दिमाग के पैटर्न को पहचानता है, इंसान के दिमाग के पैटर्न को पहचान करके काम करता है। यानी कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो इंसान काम करता था जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंस में, जहाँ इंडस्ट्री में जो काम इंसान करता था वो सारे काम जो है ये टेक ओवर करके उससे हर इंडस्ट्री को क्या कर लेगा, कंकर कर लेगा। इससे ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो जॉब के चांसेस जो है वो बड़े ज़्यादा कम हो जाएंगे, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, बड़े बड़े बिजनेस से निकाला जाएगा। जैसे अमेजोन जैसी कंपनी जो है, यूट्यूब जैसी कंपनी जो है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो है, या गूगल जैसी कंपनी जो है, ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, उस पर बेस्ड है, लेकिन जब ये टोटली उसी पे बेस्ड हो जाएंगे तो इन दैट केस, उस केस में क्या होगा कि उस केस में जब ये उस पर बेस्ड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इंसान की जॉब जाना शुरू हो जाएगी। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नया नेटवर्क आता है, नई चीज़ें आती हैं, तो वो लेके जाता है किसको, जॉब को। कंप्यूटर आया, उसने जॉब ली, उसके बाद लैपटॉप्स आए, कंप्यूटर लैपटॉप्स, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आए, एंड्रॉयड फ़ोन ने जॉब ली। क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि बड़े सारे ऐसे बिजनेस थे यहाँ पे फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी, फ़ोन यूज़ होते थे। अब हर पॉकेट में टैब होना या लैपटॉप होना, पॉकेट में लैपटॉप नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन होना, उसकी वजह से बड़े लोगों की जॉब्स गई। हालांकि जॉब्स क्रिएट भी होती हैं, लेकिन जाती बहुत ज़्यादा है। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटेड रोबोट और एनी सॉफ्टवेयर दैट वर्क लाइक इंटेलिजेंट बीइंग, जो इंसानों की तरह काम करे, इंसानों की तरह जो काम करे, वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि भी कहा जाता है, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाई हुई बुद्धि। तो ये जो है आने वाले टाइम में क्या करेगा, ये जो इंसान की जो फील्ड, अलग अलग फील्ड है जहाँ पे इंसान काम करते हैं, इंडस्ट्री हो गई, बिजनेस हो गए, मेडिकल डिपार्टमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, मीडिया में आपने देखा होगा अभी अभी आज तक जो एबीपी न्यूज़ है, उसने एक एंकर जो है वो इंट्रोड्यूस की थी जो एआई बेस्ड है। जैसे ये एग्जांपल में दिख रहा है, ये रोबोट इस आदमी को चाय दे रहा है, तो ये छोटे छोटे घरों के काम भी रोबोट करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो कंट्रोल है वो किसके पास आ जाएगा, कंट्रोल विल कम टू मशीन। इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन एक टाइम पे हो सकता है इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि वो इंसान को ही पीछे छोड़ दे और इंसान के लिए खतरा बन जाए। तो बेसिकली जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे सिस्टम में आ चुकी है, बिना हमें बताए, बिना हमें खबर किए एआई हैज़ एंटर्ड इन आवर लाइफ। हम इसके बारे में अवेयर तो नहीं है, नॉट अवेयर ऑफ इट, बट ये जो एआई है इट हैज़ कम टू अवर लाइफ। एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, ये जो हम मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रील्स देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हैं,
देखते देखते हम उसमें ऐसे घुस जाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि कितना हम टाइम इसको दे रहे हैं, और हम अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है उसको देते हैं। होता क्या है कि जो मोबाइल ऐप्स हैं ये भी एक तरीके की आर्टिफिशियल एनहांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में दो हार्मोन या केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। वो जो हार्मोन जो केमिकल है वो हमें इनकी लत लगा देते हैं और हमें इनमें व्यस्त कर देते हैं। तो ये भी आर्टिफिशियल दो हार्मोन है, एक डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके का इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके का मैनेजमेंट किया होता है कि दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों का काम ये दिमाग को इस तरीके से स्टिमुलेट कर देते हैं कि आप उन चीज़ों में मगन हो जाते हैं, जहाँ कह सकते हैं एडिक्ट हो जाते हैं। तो यानी कि इस तरीके की थिंकिंग है एआई के पीछे। तो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में ये इंसानी दिमाग के पैटर्न को पहचान करके हो सकता है इंसानी दिमाग को मिमिक कर लिया जाए या कॉपी कर लिया जाए। तो उस वजह से जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल पे पहुंचेगा, अभी तो चांसेस कम है, अगर उस लेवल पे पहुंच गया तो ये ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए, इंसानियत के लिए में भी एक खतरा भी हो सकती है। तो हालांकि इसकी वजह से काफ़ी जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जो थिंकर है वो कह रहे हैं अगर 90 मिलियन जॉब जो आने वाले सालों में 90 मिलियन जॉब जो है जो जाएंगी, तो 90 मिलियन जॉब्स जो आएंगी भी, लेकिन जॉब्स जो जाएंगी वो जाएंगी एक आदमी की, आम आदमी की जॉब जाएंगी। मिलेगी जॉब किसको? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे कुछ सालों तक इंसान ही बैठेंगे, इंजीनियर ही बैठेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर ही बैठेंगे, वही लोग ही बैठ करके उसको ट्रैक आउट करेंगे, चेक करेंगे किस तरीके से वो काम करेगा। तो आने वाले सालों में जॉब क्रिएट होगी, लेकिन जो जॉब क्रिएट होगी वो होगी किसके लिए? जो लोग एआई के को जानते होंगे, जो लोग एआई पे बेस्ड काम करते होंगे, जिन लोगों ने एआई बेस्ड जॉब कोर्सेज किए होंगे, उन लोगों के लिए जॉब क्रिएट होगी। जो एआई जॉब लेगा नहीं, एआई से जुड़े लोग जो हैं वो नॉर्मल लोगों की जॉब ले जाएंगे और क्रिएट करेंगे एआई बेस्ड जॉब्स। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी। तो अगर आपको कुछ इससे समझ आया होगा एआई के बारे में, एआई हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी बट इट मे बी डेंजरस आल्सो। जितने इसके बेनिफिट होंगे उससे ज़्यादा हो सकता है इसके नुकसान भी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।